अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं एनिमल टिश्यू। कल हमने पहली टाइप पढ़ी थी एपिथेलियल टिश्यू। आज सेकंड टाइप पढ़ रहे हैं। सेकंड टाइप का नाम है कनेक्टिव टिश्यू। क्या नाम है भाई? कनेक्टिव टिश्यू इसका नाम है। नाम जाहिर करता है, जैसे नाम जाहिर कर रहा है, एज नेम शो कनेक्टिंग फंक्शन। इसका काम है कनेक्टिंग फंक्शन, यानी कि बॉडी के पार्ट्स को क्या करता है बेटा? ये कनेक्ट करता है, यानी कनेक्टिंग फंक्शन जो है शो करता है। इस वजह से इन टिश्यूज को नाम क्या देते हैं? कनेक्टिव टिश्यू का नाम देते हैं। फिर इसका काम क्या है, फंक्शन क्या है कनेक्टिव टिश्यू का? ये सपोर्ट करता है दूसरे टिश्यूज को भी और दूसरे टिश्यूज के साथ बाइंडिंग भी करता है, दूसरे टिश्यूज के साथ जोड़ता भी है। तो ये दो फंक्शन बताए कि ये दूसरे टिश्यूज को सपोर्ट प्रोवाइड करेगा और दूसरे टिश्यूज के साथ बाइंडिंग भी करेगा। फिर इसने कहा इसके सेल्स कहां पे होते हैं? स्कैटर्ड थ्रू आउट एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। सेल के बाहर जो मैट्रिक्स होता है उसको एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स कहते हैं, जो अंदर होता है उसको इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स कहते हैं। तो सेल के बाहर जो मैट्रिक्स प्रेजेंट है वहां पर कनेक्टिव टिश्यू स्कैटर्ड होते हैं, फैले हुए होते हैं। जबकि हमने पढ़ा था एपिथेलियल टिश्यू में उसके सेल्स या उसकी चीजें जो थी वो क्या थी? क्लोजली पैक्ड, क्लोजली पैक्ड थी, एक दूसरे के करीब करीब जो है वो मौजूद थी, मगर ये स्कैटर्ड है, ये बिखरे हुए हैं। तो बेटा कनेक्टिव टिश्यू की कुछ एग्जांपल्स हम स्टडी करेंगे। देखेंगे ये एग्जांपल कौन कौन सी है। पहली एग्जांपल कार्टिलेज की है। कार्टिलेज को हम पूरी हड्डी कहते हैं, नरम हड्डी भी आप इसको जो है वो नाम दे सकते हैं। अब देखना ये है कार्टिलेज क्या है? सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, सॉफ्ट नरम कनेक्टिव टिश्यू है। कहां पे होते हैं? फाउंड एट एंड्स ऑफ बोन्स। हड्डियां जो है लंबी, खास तौर पर जैसे ये लंबी हड्डी है, ये एक लंबी हड्डी है, इसके जो सिरे हैं ये कार्टिलेज से कवर्ड होते हैं, ये कार्टिलेज से कवर्ड होते हैं। पिन्ना, पिन्ना कहते हैं एक्सटर्नल लेयर। ये जो कान का हिस्सा नजर आ रहा है आपको, इसको एक्सटर्नल लेयर या इसको पिन्ना कहते हैं। ये भी कार्टिलेज का बना होता है, ये हार्ड नहीं होता, इसलिए देखिए कान को, पिन्ना को जिस तरह मर्जी आप मोड़ सकते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता। तो फिर पिन्ना में प्रेजेंट, नाक में भी प्रेजेंट होते हैं। ट्रैकिया सांस की नाली को कहते हैं, विंड पाइप को कहते हैं। तो ट्रैकिया भी कार्टिलेज का ही बना होता है। ये कार्टिलेज का बना है, इसलिए ट्रैकिया विंड पाइप कोलैप्स नहीं होता, हवा गुजर रही हो या ना गुजर रही हो, ये ओपन ही रहता है हमेशा। काम क्या है इसका? प्रोवाइड करता है सपोर्ट वाइल अलो फ्लेक्सिबिलिटी। बॉडी के पार्ट्स को ये सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है और ये फ्लेक्सिबिलिटी भी देता है, लचक भी देता है, बिल्कुल ये हार्ड नहीं होता। दूसरी जो एग्जांपल है उसका नाम है बोन। बोन हार्ड कनेक्टिव टिश्यू कहलाते हैं बेटे, हार्ड कनेक्टिव टिश्यू कहलाते हैं। अब इनके जो सेल्स हैं ये करीब करीब होंगे, इनके दरमियान में स्पेसेस बहुत कम होंगी या ना होने के बराबर होंगी। ये कहां पे बोन प्रेजेंट है? ये आपके स्केलेटन के अंदर प्रेजेंट है। ये ढांचा है पूरा, आपकी बॉडी जो है स्केलेटन के अंदर ये सारी बोन्स की बनी हुई है। काम क्या है बोन का? सपोर्ट प्रोवाइड करना, बॉडी को प्रोटेक्शन देना, सपोर्ट प्रोवाइड करना और बॉडी को प्रोटेक्शन देना, बल्कि बॉडी को शेप देना भी आप इसको कह सकते हैं। प्रोवाइड करता है एज लीवर सिस्टम फॉर मूवमेंट। ये मैंने हाथ को उठाया है, मूव करा रहा हूं, ये इस वक्त हाथ एज लीवर के तौर पर काम करता है। आपने फिजिक्स में पढ़ रखा होगा लीवर की 3 काइंड्स होती हैं, फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप और थर्ड टाइप। 3 टर्म यूज करते हैं, लोड, एफर्ट और फुलक्रम। तो यहाँ पे मूवमेंट अगर करा रहा हूं तो ये सपोर्ट है, ये फुलक्रम है। यहाँ पे क्या उठा रखा है मैंने? ये लोड, वजन क्या है? ये क्या है? लोड है। तो यहाँ पे क्या है? ये एफर्ट लगा रहा हूं। तो ये हमारे पास क्या है? एक लीवर के तौर पर मेरा हाथ जो है, बाजू जो है, लीवर के तौर पर भी काम कर रहा है। फिर हमने कहा इसके अंदर बोन्स क्या करती हैं? स्टोर करती हैं कैल्शियम साल्ट्स को, कैल्शियम साल्ट्स को स्टोर करती हैं, जिसकी वजह से हड्डियां हमारी क्या होती हैं? मजबूत होती हैं। फिर फॉर्म ये ब्लड सेल्स भी बनाती हैं, ब्लड सेल्स भी बनाती हैं। जो बोन मैरो है, बोन के अंदर बोन मैरो होता है, जिसको गुदा जिसको कहते हैं, ये ब्लड सेल बनाता है। चाहे जो भी ब्लड सेल्स हो वो कौन बनाते हैं? बोन ही बनाते हैं। ये इनके फंक्शन है। दूसरा हम देखते हैं जनाब हमारे पास टाइप है टिश्यू की, इसको बेटे हम नाम देते हैं एडिपोज टिश्यू कहते हैं। एडिपोज टिश्यू का नाम देते हैं बेटा हम इसको।
दूसरी जो एग्जांपल है इसका नाम क्या है, इसको कहते हैं एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू जो है बेटा कहां प्रेजेंट होते हैं, फाउंड अराउंड किडनी। किडनी के गिर्द जो है एडिपोज टिश्यू होते हैं, जस्ट लाइक चर्बी, फैट्स कह सकते हैं आप इसको। इन एडिपोज टिश्यू का किडनी के गिर्द मौजूद होने का खास मकसद है कि ये किडनी को अपनी शेप में रखते हैं, अपनी प्लेस में रखते हैं, टाइटली अपनी जगह पे रहते हैं। अगर ये एडिपोज टिश्यू इनके गिर्द कम हो जाए तो ये किडनी जो है ये ढीले पड़ जाते हैं। जैसे ये ढीले पड़ते हैं तो ये अपना दुरुस्त फंक्शन परफॉर्म नहीं करते और बॉडी के अंदर जो है पेन, यानी कि किडनी में पेन का एहसास जो होना शुरू हो जाता है। एज ए रिजल्ट हमें उसका फिर कोई ट्रीटमेंट कराना पड़ता है। दूसरा कहां प्रेजेंट है, अंडर स्किन, स्किन के नीचे प्रेजेंट होते हैं। इन द एब्डोमेन, एब्डोमेन के अंदर भी प्रेजेंट है, पेट के अंदर भी ये प्रेजेंट होते हैं, जिसके वजह से लोग फैटी, हेल्दी, मोटे मोटे नजर आते हैं। फिर ये प्रोवाइड करते हैं एनर्जी एंड सपोर्ट करते हैं ऑर्गन्स को। एक तो ये बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और जिन ऑर्गन में ये प्रेजेंट हैं उनको ये सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं, उनको ये सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं। ये काम था किनका भाई, एडिपोज टिश्यू का काम था। और लास्ट में हमारे पास इनकी एग्जांपल है, इनको बेटे हम कहते हैं ब्लड कहते हैं। क्या कहते हैं बेटे इनको, ब्लड का नाम देते हैं। अभी हमने पढ़ा था ब्लड सेल कौन बनाते हैं भाई, हमने कहा बोन बनाती है। अब ब्लड कहां होते हैं, ब्लड जो है ब्लड वेसल्स में होगा। ब्लड जो है कहां पे होगा, ब्लड वेसल्स में होगा। और ये ब्लड जो है आल्सो टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, ये भी बेटा एक कनेक्टिव टिश्यू की टाइप है। ये स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू जो है वो कहलाता है। इसका काम क्या होता है, इट ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अदर। बॉडी के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक मटेरियल को, सब्सटेंसेस को ये क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, जिसकी वजह से हम जो चीजें भी लेते हैं बॉडी के तमाम हिस्सों तक को पहुंच जाती है। ये रिस्पांसिबल होता है फॉर इम्यूनिटी, आपको मुदाफियत भी प्रोवाइड करता है ब्लड, मुदाफियत भी प्रोवाइड करता है ब्लड। फिर रिस्पांसिबल है किस चीज का, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन और डिफेंस प्रोवाइड करता है। यानी कि जो रेड ब्लड सेल्स हैं, रेड ब्लड सेल्स हैं वो क्या काम करते हैं, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करते हैं। और जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं इनका काम क्या होता है, ये जरासीम को किल करते हैं, जर्म्स को किल करते हैं और आपका डिफेंडिंग सिस्टम जो है, इम्यून सिस्टम जो है उसको बेहतर से बेहतर बनाते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आपकी बॉडी के अंदर व्हाइट ब्लड सेल अपने नॉर्मल अमाउंट में मौजूद है तो आपका इम्यून सिस्टम, डिफेंडिंग सिस्टम जो है वो बहुत बेहतर होगा। ये एक टाइप थी हमारी, दूसरी जो खत्म हुई। तीसरी टाइप शुरू करते हैं आज। इसका नाम है बेटे, इसको कहते हैं मसल टिश्यू कहते हैं। इसको बेटे हम क्या कहते हैं, मसल टिश्यू का नाम देते हैं। मसल टिश्यू आल्सो फाउंड इन एनिमल्स और इज आल्सो कॉल्ड एनिमल टिश्यू भी कहते हैं। ये हैं क्या, मसल टिश्यू आर, मसल टिश्यूज क्या होते हैं, दीज आर, यहां लिख देते हैं बेटे, दीज आर बंडल्स ऑफ, दीज आर बंडल्स ऑफ, ये बंडल्स हैं किस चीज के, लॉन्ग सेल्स के, लंबे सेल्स के बंडल्स हैं। इनको हम क्या कहते हैं बेटे, कार्ड मसल फाइबर, कार्ड, इनको बेटे हम क्या नाम देते हैं, मसल फाइबर का नाम देते हैं। इनको बेटे क्या नाम देते हैं हम, मसल फाइबर का नाम देते हैं। फिर हमने इनको बताया कि इन मसल फाइबर का या मसल टिश्यू का काम क्या होता है और किन के अंदर ये ज्यादा होते हैं। तो हम कहते हैं these are most abundant, these are most abundant, यानी कसरत से पाए जाते हैं किन के अंदर, इन एनिमल टिश्यूज। बेटे किन के अंदर, इन एनिमल टिश्यूज, एनिमल टिश्यूज के अंदर ये कसरत से पाए जाते हैं, सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। ये बेटा एमसीक्यू में आ सकता है कि कौन से सेल्स हैं, कौन से टिश्यूज हैं जो कि एनिमल टिश्यूज के अंदर बहुत ज्यादा कसरत से पाए जाते हैं, वो हम कहेंगे कि मसल टिश्यू है। कौन से हैं बेटे, मसल टिश्यू हैं। तो इनका काम क्या है, दे हैव एबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, दे हैव एबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट,
इनमें कंट्रैक्ट होने की, सिकुड़ने की सलाहियत भी मौजूद है। इनमें कॉन्ट्रैक्ट होने की यानी कि सिकुड़ने की सलाहियत भी मौजूद है। अब इनकी है टाइप्स हमारे पास, तो देखनी है इनकी टाइप्स कितनी है। पहली टाइप हमारे पास इनकी है स्केलेटल मसल्स। कौन सी है भाई? स्केलेटल मसल्स। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मसल टिश्यू। 3 टाइप्स है। पहली टाइप का नाम है इसको कहते हैं बेटे स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल्स, these are the types of muscle tissue। फर्स्ट टाइप है मसल टिश्यू की जिसको स्केलेटल मसल्स कहते हैं। यहां पे छोटी सी मैं आपको बता देता हूं, टाइप्स लिख देता हूं ताकि आपको परेशानी ना हो कि हम पढ़ने क्या जा रहे हैं। तो टाइप्स पहली कौन सी है? स्केलेटल मसल्स। अब स्केलेटल मसल्स क्या होते हैं? हम कहते हैं these are striated cells। स्ट्राइएटेड सेल्स का मतलब है ये धारीदार होते हैं। ये क्या होते हैं बेटे? ये धारीदार होते हैं। इनको हम क्या कहते हैं? स्ट्राइएटेड सेल्स कहते हैं। जब स्ट्राइएटेड सेल्स हैं और हम कहते हैं ये लॉन्ग और सिलेंड्रिकल है, लॉन्ग एंड सिलेंड्रिकल सेल्स भी हैं, यानी लंबे भी हैं और सिलेंडर की शक्ल भी रखते हैं, मगर इनके अंदर क्या है? हम लिखते हैं जनाब कि दे हैव मैनी न्यूक्लियाई। इनके अंदर न्यूक्लियाई जो है वो क्या होती हैं भाई? ज्यादा होती हैं। न्यूक्लियाई जो है क्या होती हैं? ज्यादा होती है। होते कहां पर है ये? हम लिखेंगे जनाब अटैच्ड टू बोन्स। स्केलेटल मसल जो है ये कहां प्रेजेंट होंगे? ये बोन के साथ अटैच होंगे, काम क्या होगा इनका बेटे? हम कहते हैं रेस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट। हरकत के जिम्मेदार होंगे। दे आर वॉलंटरी इन एक्शन। बेटे वॉलंटरी इन एक्शन का मतलब ये होता है कि ये अपनी मर्जी के मालिक हैं। हम चाहें तो हरकत करें, ना चाहें तो हरकत ना करें, हमें कोई मजबूर नहीं कर सकता, यानी कि हमारी मर्जी है। ये ऑटो वर्किंग नहीं होता। बेटा दूसरी टाइप है, इनको कहते हैं बेटे स्मूथ मसल्स कहते हैं। स्मूथ मसल्स का नाम देते हैं बेटा इनको। क्या कहते हैं बेटा इनको? हम स्मूथ मसल्स कहते हैं। अब स्मूथ मसल जो है ये क्या होंगे बेटा? वो थे स्ट्राइएटेड, ये है नॉन स्ट्राइएटेड। इसका मतलब ये हुआ ये गैर धारीदार होते हैं। और बेटे फिर हम लिखेंगे कि ये स्पिंडल शेप होते हैं, यानी तकले की शक्ल अख्तियार करते हैं। कॉर्नर इनके जो है जैसे ये है, इधर से क्या होगा? नोकीला होगा। ये तकले की शक्ल, स्पिंडल की शक्ल रखता है। और इनके अंदर क्या है? सिंगल न्यूक्लियस होगा। वहां पे न्यूक्लियस मैनी थे, यहां पर सिर्फ क्या है बेटे? एक ही न्यूक्लियस है। ये किसके अंदर होते हैं? फाउंड इन, किन के अंदर प्रेजेंट है? फाउंड इन वॉल्स ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। यानी आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उनकी वॉल्स के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। यूरिनरी ब्लैडर जो है जिसको हम मसाना कहते हैं, जिसके अंदर यूरिन जो है वो स्टोर होता है, उनकी वॉल्स के अंदर भी ऑलरेडी स्मूथ मसल्स ही होते हैं। और इसी तरह ब्लड वेसल्स के अंदर भी, ब्लड वेसल्स की जो वॉल्स हैं, खून की जो नालियां हैं, उनकी जो वॉल्स हैं, उनमें भी ये पाए जाते हैं।
तो इनका काम क्या है, ये अलाउ कराते हैं, या आप लिख सकते हैं रेस्पॉन्सिबल, ये रेस्पॉन्सिबल है फॉर मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस, सब्सटेंसेस की मूवमेंट के जिम्मेदार हैं, सब्सटेंसेस की मूवमेंट के जिम्मेदार हैं। और फिर ये क्या ये भी वॉलंटरी इनएक्शन है, क्या ये भी खुद से काम कर सकते हैं? नहीं जनाब, ये इनवॉलंटरी इनएक्शन है, इनमें अपनी मर्जी नहीं होती बेटे, ये ऑटो वर्किंग करते हैं, खुद ब खुद काम करते रहते हैं, इनमें हमारी मर्जी शामिल नहीं होती। खाना हमने एक दफा निकल लिया, एसोफेगस से क्रॉस करने लगा, उसके बाद हम उसको नहीं रोक सकते। ब्लड हमारी ब्लड वेसल में मूव कर रहा है, उसको हम नहीं रोक सकते। इसी तरह किडनी के बाद यूरिन जा रहा है यूरेटर में या ब्लैडर में, उसको भी हम रोक नहीं सकते। ऐसी चीज जिसमें हमारी मर्जी शामिल ना हो, हमारी विल शामिल ना हो, वो इनवॉलंटरी एक्शन होता है, और जिसमें हमारी मर्जी शामिल हो वो वॉलंटरी एक्शन होता है। तीसरी और थर्ड और आखिरी टाइप है, इसको कहते हैं बेटे कार्डियक, इसको कहते हैं बेटे कार्डियक टिश्यू कहते हैं बेटे। क्या कहते हैं बेटे? इसको कार्डियक टिश्यू का नाम देते हैं बेटे। क्या नाम देते हैं? कार्डियक टिश्यू, नाम से जाहिर है कार्डियक। कार्डियक किसको कहते हैं बेटे? हार्ट को कहते हैं। किसको कहते हैं? हार्ट को कहते हैं। ये स्ट्राइएटेड सेल्स हैं, these are striated cells, ये स्ट्राइएटेड सेल्स हैं that are branched, यानी इनकी क्या है? ब्रांचेस भी हैं, इनकी ब्रांचेस भी हैं, आगे मतलब शाखें निकल रही हैं। सेल जो ये है ये धारीदार है, सेल जो है ये धारीदार है, और इनकी क्या है? इनके अंदर चूंकि स्ट्राइएटेड पहले जो था उसके अंदर मैनी न्यूक्लियाई प्रेजेंट थे, अब स्ट्राइएटेड है मगर इसके अंदर सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, इनके अंदर सिंगल न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट होता है। और ये होते कहां है? फाउंड इन वॉल्स ऑफ, फाउंड इन वॉल्स ऑफ, किन की वॉल्स है? हार्ट की, दिल की दीवारों के अंदर जो है ये प्रेजेंट होते हैं। दिल की दीवारों के अंदर कार्डियक मसल जो है या कार्डियक टिश्यू जो है ये प्रेजेंट होते हैं। इनका काम क्या होता है? काम क्या होता है? ये बेटे प्रोड्यूस करते हैं, प्रोड्यूस हार्ट बीट, ये हार्ट बीट प्रोड्यूस करते हैं, दिल की धड़कन प्रोड्यूस करते हैं, और दे आर इनवॉलंटरी, दे आर इनवॉलंटरी इन एक्शन, दे आर इनवॉलंटरी इन एक्शन, यानी ये भी खुद ब खुद काम करते रहते हैं, इनमें भी हमारी कोई मर्जी शामिल नहीं होती। दिल खुद ब खुद धड़कता रहता है, उसकी धड़कन को हम खुद जान के ना ज्यादा कर सकते हैं और ना ही कम कर सकते हैं। तो ये ऑटोनोमिक सिस्टम कहलाता है, जो खुद ब खुद काम करता रहता है। तो जहां खुद काम चलता रहे उसको हम इनवॉलंटरी इनएक्शन कहते हैं। तो बेटा आज हमने एनिमल टिश्यू की दो टाइप स्टडी की, एक कनेक्टिव टिश्यू और दूसरा हमने क्या पढ़ा है बेटे? मसल टिश्यू। खास तौर पे जो मसल टिश्यू है ये आपके लॉन्ग क्वेश्चंस के अंदर भी आता है, लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर भी आता है और बोर्ड के पेपर के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। थैंक यू जी, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।